शुभेंदु ने ममता बनर्जी के फैसले पलटने शुरू कर दिए हैं ताबड़तोड़। शुभेंदु अधिकारी आज जिस वक्त निकले एक्शन में, शुभेंदु अधिकारी शपथ लेने के बाद से फुल एक्शन मोड में। और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी पहुंचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, सलामी दी गई और उसके बाद उन्होंने दिन की शुरुआत की। और उसके बाद शुभेंदु ने काम शुरू किया। शुभेंदु ने कैबिनेट की बैठक की, अपने मंत्रियों से मिले शुभेंदु अधिकारी। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंत्रियों के साथ बैठक की है और शुभेंदु का साफ कहना है जैसे पहले काम होता था वैसे अब नहीं होगा। काम के तरीकों में बदलाव किया है और जिम्मेदारियां तय की हैं। और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने 5 बड़े फैसले किए जो अब तक ममता के दौर में नहीं होते थे। बाकायदा पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। खबर यह है कि बीएसएफ के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया है शुभेंदु ने। 5 फैसलों में वो ऑर्डर शामिल हैं जो ममता और केंद्र की खींचतान के दौरान दरअसल बंगाल के राज्य पर लागू नहीं हो पा रहे थे। सत्ता संभालते ही शुभेंदु फुल एक्शन में हैं, नए फैसले ले रहे हैं और ममता के फैसलों को दनादन पलट रहे हैं, वो भी भगवा कुर्सी पर बैठकर। पहली ही कैबिनेट बैठक में ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने केंद्र की उन योजनाओं को लागू कर दिया जिसे दीदी ने रोक रखा था। साथ ही सबसे बड़े चुनावी मुद्दे पर भी बड़ा फैसला ले लिया है। सीमांत सुरक्षा देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा। पहले सरकार जो बनाया है जनकल्याण मूलक सूचना का प्रकल्प दैट विल कंटिन्यू बोला ना, तो मानते हैं तो ममता बनर्जी ने जनकल्याण मूलक प्रकल्प लिया है। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हराकर खुद को एक अच्छे और लोकप्रिय नेता साबित कर चुके हैं। अब उन्हें खुद को एक प्रशासक और अच्छा मुख्यमंत्री साबित करना है। वो तभी होगा जब वो योगी की तरह सख्त और जन कल्याण से जुड़े फैसले लेंगे। शुभेंदु लेफ्ट से राइट तक पहुंचे नए बंगाल की नई उम्मीद है और उन उम्मीदों को पूरा करने में पूरे जी जान से जुटे हैं। अब देखिए, लोग जानना चाहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी कर क्या रहे। मुख्यमंत्री बन गए, कौन से बड़े काम करें, तो मैं आपको मुख्यमंत्री बनने के साथ उनके 5 बड़े काम बताता हूं। देखिए, सबसे पहला ये, सीएम शुभेंदु ने फैसला घुसपैठ रोकने पर कर लिया है। बांग्लादेश बॉर्डर पर बाढ़ बंदी होगी, बाढ़ लगेगी, कोई भी घुसपैठ ना होने पाए, कोई कहीं से घुसकर ना आने पाए। बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन दी जाएगी। 45 दिन के अंदर गृह मंत्रालय को जमीन दे देगा राज्य सरकार। भारत का बांग्लादेश से करीब 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, 4000 किलोमीटर। गृह मंत्रालय के मुताबिक 3240 किलोमीटर में ही यह बाढ़ लगी हुई है और करीब 850 किलोमीटर में बाढ़ बंदी अभी होना बाकी है। 175 किलोमीटर का इलाका पहाड़ी, जंगली और दुर्गम है, लेकिन अधिकारी ने कहा कि हर जगह फेंसिंग लगेगी। ये जो 850 किलोमीटर बचा है वहां भी फेंसिंग होगी। दूसरी चीज देखिए जरा, बंगाल में बीएनएस लागू होगा, यानी बंगाल में अब नए आपराधिक कानून लागू होंगे। अब तक लागू नहीं हुए थे। जो भारतीय न्याय संहिता बनी थी वो बंगाल में लागू ही नहीं थी। ममता सरकार ने बंगाल में बीएनएस लागू नहीं होने दिया और बंगाल में पुराने आईपीसी और सीआरपीसी कानून ही चल रहे थे अब तक। लेकिन शुभेंदु ने कहा देश का ही कानून बंगाल में चलेगा। इसके अलावा देखिए जरा, उज्ज्वला आयुष्मान योजना आपके राज्य में है लेकिन बंगाल में नहीं है। बंगाल में आयुष्मान योजना लागू नहीं थी अब तक और जन आरोग्य और उज्ज्वला योजना भी रुकी हुई थी बंगाल में। कुर्सी संभालते ही शुभेंदु अधिकारी ने केंद्र की योजनाएं लागू कर दी हैं
और उज्ज्वला से जुड़ी सभी याचिकाएं केंद्र के पास भेजी गई। इसके अलावा हिंसा का भी हिसाब होगा। चुनावी हिंसा में मारे गए कार्यकर्ताओं पर बड़ा फैसला किया है और 321 बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी संभालेगी। सरकार ने कहा है वो हिंसा के मामलों की जांच भी करेगी। ये 5 बड़े फैसले शुभेंदु ने कुर्सी पर बैठते ही ले लिए। सुनिए जरा शुभेंदु अधिकारी क्या कहते हैं। तो सुरक्षा देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में बहुत बड़ा कमिटमेंट था, देश हित में, बंगाल का हित में। इसलिए आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। आज से ही सेंसस का काम शुरू हो जाएगा। 11 महीने का बाद ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। आयुष्मान भारत कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट और दूसरे तरीके जो प्रक्रिया करना चाहिए वो प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। तो शुभेंदु पूरी तरह से सक्रिय है और वो गलती नहीं करना चाहते हैं जो पिछले राज्य सरकार में हुई है। दूसरी तरफ उनके पीए की जो हत्या हुई उस पर भी उनकी नजर है। सीआईडी एक्शन ले रही है। देखिए जरा, पीए की हत्या हुई थी नंदीग्राम में, उनका पीए रहा जिसका मर्डर हुआ और उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है अब तक। शुभेंदु पीए की हत्या को भूले नहीं है, इसलिए देखिए बंगाल की सीआईडी ने देखिए गिरफ्तारी की है। ये देख रहे हैं, बताया जा रहा 3 लोग गिरफ्तार किए गए, लेकिन 2 जिन्हें आप देख रहे हैं इन्हें कोर्ट में पेश किया गया और इनकी रिमांड लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। शुभेंदु कह रहे हैं पीए के हत्यारों को छोड़ा नहीं जाएगा। वो जो आप चेहरे देख रहे हैं जिन्होंने सर ढक रखा है, चेहरा ढक रखा है, 3 है अगर आप देखिए तो, 2 आगे 1 पीछे, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और तीनों को उत्तर 24 परगना की कोर्ट में पेश किया गया। अब देखिए जरा ये दोनों किलर्स थे कौन, इन्हें कहां से उठाया गया ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले जरा इन दोनों की तस्वीरें देखिए। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है राज सिंह और ये जो दूसरा शख्स है विशाल श्रीवास्तव उर्फ विक्की। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। शुभेंदु के पीए की हत्या के आरोपी हैं राज सिंह और विशाल श्रीवास्तव उर्फ विक्की मौर्य। अब देखिए आपको बताऊं कि आखिर कैसे इन्हें पकड़ा गया, कहां से गिरफ्तारी हुई, पुलिस इन तक कैसे पहुंची है। तो ये आप देख रहे हैं, ये हैं वो दोनों जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, राज सिंह और विक्की। शुभेंदु के पीए की हत्या में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 संदिग्धों को बिहार और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी मयंक और विक्की की गिरफ्तारी बक्सर से हुई है। वहीं राज सिंह को यूपी के अयोध्या से गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस को शक है कि इनमें से एक शार्प शूटर है। टोल प्लाजा पर यूपीआई पेमेंट ने पुलिस को आरोपियों तक पहुंचाया है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जुड़ा मोबाइल नंबर ट्रैक किया गया। साथ ही सीसीटीवी फुटेज ने भी तीनों आरोपियों का सुराग दिया है। हमलावरों की कार हत्या से पहले टोल प्लाजा से दरअसल गुजरी थी, यानी ये लोग जिस गाड़ी में सवार थे वो टोल प्लाजा से गुजरी। वो कारें बरामद हुई, वो कारें सीसीटीवी में कैद हुई, पता चला किस टोल से गुजरी है। यहां कार में मौजूद व्यक्ति ने वहां पर यूपीआई से पेमेंट किया था, बस वहीं से पकड़ हुई। इसी पेमेंट से जुड़े मोबाइल के जरिए एक आरोपी पकड़ा गया। फिर पुलिस ने बाकी 2 आरोपियों को दबोच लिया। वारदात के बाद आरोपी लाल रंग की कार से फरार हुए थे और सीसीटीवी में यही लाल रंग की कार टोल प्लाजा पर स्पॉट हो गई। जांच एजेंसियों का मानना यह है कि वारदात में 8 लोग शामिल थे। आरोपियों ने वारदात से पहले कई दिनों तक रेकी की थी। 6 मई को
42 साल के चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई थी। ये कुछ इस तरह से हत्या हुई थी। वारदात नॉर्थ 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम इलाके में हुई थी। अब इस पर एक्शन शुरू हुआ। सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है इस पर और बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। वो अनुसंधान अंतर्गत है, इसके अंतर्गत में ही जो है बंगाल पुलिस की तरफ से जो गई सूचना के आधार पे जो है 2 लोगों की गिरफ्तारी जो है बक्सर से की गई है और आगे की जो है कार्रवाई उनके विरुद्ध हम लोगों ने जारी कर दी है और उन लोगों को जो हैंड ओवर कर दिया है। अभी तक तो जितना बड़ा बड़ा घटना घटती थी तो इस कहाँ पे क्या चला जाते थे, किसी का विचार नहीं होते थे, ऐसा ही होते देखा हम लोग कभी दिखाई नहीं। लेकिन ये जो बड़ा जो इंसिडेंट हुआ था शुभेंदु दा का जो चंद्रो के साथ हुआ था, इसमें बहुत जल्दी यह हुआ है। इसका कड़ी की कड़ी शास्ति होना चाहिए और जो भी शूटर आए थे उसके साथ किसका लिंक है ये भी जल्दी से जल्दी बाहर होना चाहिए। अब देखिए जरा, आप देख रहे हैं बंगाल में क्या हो रहा है, लेकिन अब मैं आपको बताऊं शुभेंदु की जीत के बाद बंगाल में अभी भी जश्न हो रहा है। शुभेंदु का क्रेज देखिए कितना है। नए मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो बीजेपी दफ्तर में देखिए जरा उनका स्वागत कैसे हुआ। शुभेंदु जब पहुंचे देखिए जरा दोनों तरफ सड़क के लोग खड़े, उनके समर्थक खड़े और उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं। ये बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब देखिए जरा आपको वेस्ट मिदनापुर लिए चलते हैं। वहां बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं का जश्न खत्म ही नहीं हो रहा है। देखिए बुलडोजर पर जश्न मनाने निकले। बुलडोजर पर जश्न की तस्वीरें हैं। यह बात अलग है कि शुभेंदु अधिकारी और बड़े नेताओं ने पिछले दिनों कहा कि जेसीबी से किसी तरह का जश्न ना मनाएं। अब आपको बताऊं, बेशक कार्यकर्ताओं में खुशी है, पहली बार सरकार आई है, नए मंत्री बने, नए मंत्रियों में विभागों का बंटवारा हो गया। देखिए जरा किसे कौन सा विभाग मिला है। सबसे पहले देखिए शुभेंदु अधिकारी के पास सीएम और गृह मंत्रालय, अमूमन मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं तो गृह मंत्रालय शुभेंदु अधिकारी के पास रहेगा। दूसरे बड़े नेता बीजेपी के दिलीप घोष, मंत्री जिनके पास ग्रामीण विकास, पंचायत और पशु संसाधन है। अग्निमित्रा पॉल को महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय दिया गया है। दूसरे मंत्री देखिए निशित प्रमाणिक, ब्लू आइड बॉय भी है, माना जाता है गृह मंत्री के भी करीबी हैं, उन्हें पसंद करते हैं। उत्तर बंगाल विकास और खेल और युवा कल्याण मिला है उन्हें। अशोक कीर्तनिया खाद्य मंत्रालय मिला है और अगला नाम है क्षुधीराम टूडू जिन्हें पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय मिला है। अब सुनिए जरा, मंत्रालयों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, वितरण हो गया है, सुनिए क्या कह रहे हैं नेता। इतना भी वोट तृणमूल को मिला है सिर्फ दीदी के शक्ल पे मिला है। अब हारी क्यों तृणमूल कांग्रेस? नुकसान नहीं हुआ, हार गई ना तृणमूल कांग्रेस। हारी क्यों? 3 प्रधान कारण। नंबर 1 आईपैक। नंबर 1 आईपैक, पिछले 6 महीने ये पार्टी को आईपैक चला रहा है। बच्चे लड़के दूसरे राज्य के वो सांसदों को, विधायकों को, हम लोगों को सिखा रहे हैं कि क्या करना है, क्या बोलना है। वो हमें मैसेज भेज रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को ऐसे गाली दो, उनके पापा का नाम लेके गाली गुप्ता करो। आईपैक के लोग कि दीदी और अभिषेक जी को इसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि कैसे आप दोनों के रहते हुए एक बाहर की संस्था पूरा एक पार्टी को कैप्चर करे। तृणमूल कांग्रेस अभी सरकार गया, अभी पार्टी जाने वाला है। अब देखते रहिए, अभी तो सरकार गए हैं सिर्फ, अभी तृणमूल कांग्रेस का जो पार्टी है ना, जिसको अब जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बोलते तो पार्टी भी नहीं रहेगा। बैड टाइम में दल के छोड़ के जाएगा, दल का अगेंस्ट में बोलेगा, उसमें क्या फायदा? ये लोग दल का नहीं है, ये लोग अपॉर्चुनिस्ट है। अब देखिए जरा नतीजे आ गए। नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी की करारी हार हुई है, तो अब पार्टी के अंदर से विरोध के स्वर आ रहे हैं पार्टी के काम करने के तरीकों को लेकर, पार्टी जैसे रणनीति बना रही थी इसको लेकर। क्या कहना है देखिए नेताओं का।
हार से पार्टी में क्या बगावत हो रही है? टीएमसी नतीजों के बाद निर्वाचन आयोग पर दोष मढ़ रही, लेकिन पार्टी के भीतर का झगड़ा खुलकर सामने आ गया। टीएमसी के नेता हार का ठीकरा अब आईपैक पर फोड़ रहे हैं। आईपैक चुनावी रणनीतिकार कंपनी। कल्याण बनर्जी जैसे नेता ममता के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा आईपैक ने तृणमूल कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। पार्टी से निकाले गए रिजू दत्ता ने भी आईपैक को कटघरे में खड़ा कर दिया है और बोले ममता और अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दरअसल टीएमसी की रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी थी इस कंपनी के पास, जिसका नाम है आईपैक। उम्मीदवारों के चयन का हिसाब किताब भी आईपैक के जिम्मे था। आईपैक 2021 से लगातार ममता बनर्जी के साथ काम कर रही है। तब इसका काम चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर देखा करते थे। 2021 में अभिषेक बनर्जी प्रशांत किशोर को बंगाल लेकर आए। 2021 में जीत के बाद 2026 में भी टीएमसी ने आईपैक को ही रखा। यह बात अलग है, प्रशांत इससे अलग हो गए। टीएमसी की मुखिया ममता खुद आईपैक पर अटूट भरोसा करती थी। आईपैक ऑफिस में तृणमूल कांग्रेस की अहम फाइलें हुआ करती थी। ईडी ने छापेमारी की, उस दौरान दीदी खुद पहुंची और फाइल लेकर गई वहां से। अब आईपैक को लेकर टीएमसी के अंदर से ही सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। अब आपको दिखाऊं, इस बीच देखिए हुआ क्या। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा है? क्योंकि एसआईआर के बाद ये चुनाव हुए। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले से इस मामले में याचिका लगाई गई थी और सुनवाई चल रही थी। उस बीच ये चुनाव हुए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज ये दलील दी गई कि चुनाव में जो हार जीत हुई है उसके पीछे क्या कारण है। अब देखिए जरा कोर्ट में क्या हुआ आज। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान टीएमसी ने बड़ा दावा किया। टीएमसी ने कहा एसआईआर का असर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पड़ा। 31 सीटों पर हार जीत का अंतर एसआईआर के दौरान हटाए गए नामों से कम था। टीएमसी की ओर से सांसद कल्याण बनर्जी ने अब दलीलें रखी थी। उन्होंने एक सीट का उदाहरण दिया और कहा सिर्फ 862 वोट से हमारी हार हुई, जबकि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उस निर्वाचन क्षेत्र से 5000 नाम हटाए गए। कल्याण बनर्जी ने कहा बीजेपी टीएमसी के बीच सिर्फ 32 लाख वोटों का अंतर है, जबकि हटाए गए नामों के खिलाफ 35 लाख से ज्यादा अपील लंबित है। चुनाव आयोग ने कहा है ऐसे दावों के लिए याचिका ही उचित माध्यम है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन सीटों के लिए नई याचिकाएं दाखिल की जा सकती हैं। बंगाल में भाजपा ने 294 में से 207 सीटें जीती हैं। टीएमसी को 80 सीट मिली। भाजपा को 2 करोड़ 92 लाख वोट मिले, टीएमसी को 2 करोड़ 60 लाख वोट मिले हैं, यानी 32 लाख कम वोट मिले। सुनिए अब सियासतदान क्या कह रहे हैं। ये लेकर देखी बात है कि एसआईआर जो हुआ है उसमें 35 लाख वोटर को नाम बाद चला गया। तो एसआईआर तो हुआ, बीजेपी का एक तो एजेंडा था, इस एजेंडा का बाकी हुआ है, इसलिए बीजेपी छोड़ के उन पार्टी का आदमी का नाम बात चला गया। जब तक जीतते थे सब ठीक था, ईवीएम ठीक था, कमीशन ठीक था। आज हार गए तो हेरफेर। ऐसे लोगों को समाज बर्दाश्त नहीं करता। सारे ममता बनर्जी की जमाने में बंगाल पे जितने अत्याचार हुए, जितनी दहशत हुई, उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा। सुनियोजित तरीके से, सोची समझी तरीके से कांग्रेस पार्टी को और खासकर जो धर्मनिरपेक्ष जो एक जगह बचे हुए थे बंगाल में, उनको तबाह करने के सबसे ज्यादा कोशिश अगर किसी ने की होगी तो उनका नाम ममता बनर्जी। अभी वो खुद सजा भुगत रहे हैं।